हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में माँ गंगा का बहुत ही महत्वपूर्ण और पावन स्थान है। मैं स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती, अंतर्राष्ट्रीय वैदिक प्रवक्ता, भारत देश के साथ साथ विदेशों में भी जाकर के वैदिक सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करता हूँ। मथुरा मेरी जन्मभूमि है और पूरे देश के अंदर 16 गौशालाएं हमारे ट्रस्ट के द्वारा संचालित होती हैं। मेरी भी इच्छा होती है कभी कभी आकर के माँ गंगा के तट पर बैठ कर के मैं समाधि लगाता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, यहाँ से मैं ऊर्जा प्राप्त करता हूँ और यहाँ से जो ऊर्जा मुझको प्राप्त होती है उसी ऊर्जा का संचार जाकर के समाज में करता हूँ। हमारे भारत देश की पहचान विदेशों के अंदर माँ गंगा की वजह से है और आप लोग देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पतित पावनी माँ गंगा अपने पवित्र गंगा जल से इस पृथ्वी के आंगन को धो रही है, उन सभी स्थानों पर पूरी दुनिया के लोग आकर के माँ गंगा को प्रणाम करते हैं, अपनी मनोकामना के लिए माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं। और एक विशेष बात मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ भारत के लोगों के लिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी भारत के लोगों पर बहुत विशेष है। हमारे ऋषियों ने हमारे जीवन के कल्याण के लिए हमको 3 माताओं की पूजा करने का विधान दिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज हमारे माँ गंगा के पुत्र इस भारत देश के लोग अपनी उन तीनों माताओं को भूल चुके हैं। उनका आदर सम्मान, उनका सत्कार हम लोगों ने छोड़ दिया है। हमारे ऋषियों ने हमसे बताया कि हमारी प्रथम पूजनीय माता है गौ माता, गंगा माता और गायत्री माता। आप चिंतन करें कि आज हम भारत देश के लोगों ने तीनों माताओं को पूरी तरह से ही भुला दिया। ना तो हम गायत्री का स्मरण करते, ना गायत्री का जाप करते हैं, ना हमारा कोई गौ माता की तरफ ध्यान है, वो भी बेचारी आज दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। और दूसरी बात, जो आज हम यहाँ पवित्र पावनी माँ गंगा के तट पर बैठे हुए ऋषिकेश की पुण्य धरा पर, और तीसरी हमारी माता है गंगा माता। आज तीनों की पवित्रता के लिए, तीनों की जीवन की जीवंतता के लिए हम सभी माँ भारती के सपूतों को जागरूक होने की आवश्यकता है। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम यदि भारत के लोग इन तीनों माताओं की पुनः स्थापना करेंगे, पूजा करेंगे, इनकी अर्चना करेंगे, इनकी वंदना करेंगे, तो निश्चित रूप से जो हमारा भारत देश कभी विश्वगुरु रहा है, जो भारत देश कभी सोने की चिड़िया रहा है, वो दिन हमारे पुनः वापस आ सकते हैं। इस माँ गंगा के पावन तट पर वो अद्भुत शांति है, वो अविचल शांति है। उस शांति की तलाश में पूरे विश्व के लोग यहाँ पर आते हैं। हम लोग भी, साधु संत भी, जब कभी संसार के कार्यों में, संसार के प्रकल्पों में हम कभी बह जाते हैं तो माँ गंगा के तट पर आकर के साधना करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो पुनः हमको यहाँ से वो ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हे भारत के लोगों, मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो धरोहर परमपिता परमात्मा ने हम भारत के लोगों को दी है, और ये धरोहर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी पावन गंगा का जल यूँ ही बर्बाद होता चला जाए। हमारी पावन ये गंगा माता जो हमको एक बहुत बड़ा संदेश दे रही है, आज आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ। 2 संदेश गंगा माता हमको देती है अपने पुत्रों के लिए। पहला संदेश, पहली शिक्षा है, 2 विशेषता गंगा माता के अंदर है, गंगा की पवित्रता और गंगा की निरंतरता। ये हमको पाठ पढ़ा रही है गंगा माता। आज भी आप देखते हैं जब भी समाज में कहीं पवित्रता की बात की जाती है तो हम गंगा की उपमा देते हैं। अभी जब भी कोई व्यक्ति बात करता है तो कहते हैं कि भाई मैं बिल्कुल इस बात को बिल्कुल गंगा जल जैसी नीयत से इस बात को कह रहा हूँ। यानी पवित्रता के क्षेत्र में गंगा माता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। गंगा परम पवित्र है। और दूसरी, आप देख रहे हैं हम गंगा के तट पर बैठे हैं, निरंतर कलकल करके बहती हुई गंगा हमको निरंतरता का पाठ पढ़ाती है कि हे मेरे पुत्रों,
जीवन में आगे बढ़ने के लिए निरंतरता बहुत ज़रूरी है और जीवन में पावनता भी बहुत ज़रूरी है। ये दोनों शिक्षा हमको गंगा माता दे रही है। मैं सभी भारतीय के पुत्रों से ये निवेदन करूँगा कि इस गंगा माता की पवित्रता का दायित्व हम सब के ऊपर है। ऐसा ना हो कि भारत देश की बहुत सारी नदियाँ आज एक गंदा नाला बन कर के रह गई हैं, लेकिन ईश्वर का ऐसा विधान है, परमात्मा की विशेष कृपा है, ये अभी सौगात गंगा माता के पास में है कि इसकी पवित्रता आज भी है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि गंगा माता की पवित्रता हमेशा बना कर के रखना। आप इन तीर्थों पर आओ, गंगा माता के तट पर ध्यान लगाओ। हमारे वेद भगवान कहते हैं, उपहरे च गिरिणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायता। इन नदियों के तट पर बैठ कर के सहज रूप से समाधि लगती है, सहज रूप से मन की एकाग्रता बढ़ जाती है। तो हम लोगों को गंगा की पवित्रता का विशेष ख्याल रखना है। इसका जल कितना पावन जल है, आज भी दुनिया के कोने से लोग आकर के यहाँ का गंगा जल लेकर के जाते हैं। क्या विशेषता है, आप किसी कुएं के पानी को, किसी समर के पानी को यदि बोतल के अंदर बंद करके रखेंगे, थोड़े दिन में वो पानी सड़ जाएगा, उसमें से बदबू आने लगेगी। लेकिन ये पवित्रता इस जल के अंदर है। दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं इस पानी को लेने के लिए, इस गंगा जल को लेने के लिए। और विशेषता तो ये है, ये गंगा जल जिस जल में मिला दिया जाता है वो जल भी गंगा जल बन जाता है। लोग इस जल का आचमन करते हैं, लोग इस जल में डुबकी लगाने के बाद में अपने आप को धन्य भाग महसूस करते हैं। तो ये पवित्रता है इस माँ गंगा की। तो ये नीरल अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ इस गंगा के जल में प्रवाहित होकर के आती हैं, इसलिए ये गंगा जल औषधीय जल है। अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति इस गंगा जल में स्नान करने से मिल जाती है और मुक्ति भी लोगों को प्राप्त होती है। पौराणिक ऐसी मान्यता है। तो मैं आपके माध्यम से, बहुत बड़ा मुहिम आप लोगों का है, बहुत बड़ा संकल्प और प्रेरणा लेकर के आप लोग इस काम को कर रहे हैं। मैं आपके लिए भी धन्यवाद देता हूं और आपके द्वारा पूरे देश के लोगों को ये आह्वान करता हूं कि माँ गंगा का जल निर्मल रहे, अविचल रहे, शाश्वत रहे। इसके लिए हम और आप सभी को मिलकर के माँ गंगा की पवित्रता का ध्यान रखना है। वंदे मातरम।